हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले क्लास 8 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न 5 तक बता दिए, जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 6 से कहता है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई होता है, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई दे दिया है कितना है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरी विकर्ण की लंबाई निकालना है। देखो पहले हम कथी पार लेते हैं, चतुर्भुज पार लेते हैं। पार लिए, मान लिखा है ए बी सी और डी। देखो शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई ना होता है, आएगा बताया है, इसी से करना पड़ेगा है ना। ऊंचाई कितना हो गया अब 6, शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये भुजा है, कची है भुजा है। देखो अब भुजा कितना हो गया 6 है ना। देखो विकर्ण, विकर्ण मतलब ऐसे इमे काटे का है ना, काटेंगे इमे कची करेंगे, ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण की दे दिया है, देखो कह दिया है यदि एक विकर्ण कोई मान सकता है, इसको मान लो पहला चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई को मान लेते, इसी के मान लेते कितना 8 सेंटीमीटर। तो हमको कहता है ना ई वाला निकालो, तो ई वाला कितना होगा, ई विकर्ण है ना कितना होगा यही निकाल देगा। तो जब मान लेंगे चाहे नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको भी बीडी भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बीडी भी लिख सकते हैं। देखो तो पहला हल करेंगे, हल में लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बोलो बोलो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हाँ 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई। देखो एक मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कति होता है याद कर लेना, त्रिभुज का, हाँ समझ आ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने, अच्छा जितना ई होगा 4 सेंटीमीटर तो इतना तो ई होगा कि ना, जितना ई होगा तो आधार तो ई हो जाएगा कि ना होगा ये ना आधार, तो ई होगा जितना तो ये होगा ना, ये ना है। तो 6 गुना क्या कर देंगे 4, लेकिन 2 का निकाले कहता था हम 2 से गुना कर देंगे, कची कर देंगे दूसरी में कची कर देंगे गुना लगा देंगे, यानी 2 1/2 में गुना है, आधार कितना है 6, कितना है 6 सेंटीमीटर ना है, गुना ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, 2 से 2 अच्छा 24 कथी हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कथी क्षेत्रफल निकल गया किसका, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समझ गया कि ना। अब सम चतुर्भुज का सम लिख देना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो अब सूत्र होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कितना है 24 सेंटीमीटर के कची स्क्वायर, 1 विकर्ण दे दिया है ना, कितना है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण ना है, दूसरा विकर्ण निकालना है, यानी बीडी को कची करना है निकालना है, तो बीडी लिख देंगे, चाहे एक्स भी मान सकता है, समझ गया कि ना, बीडी मान लो चाहे एक्स कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, या काट देंगे कदा में चाप में। तो देखो ऐसे काट देंगे 6 चौक 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म, तो बीडी बराबर क्या बच गया है 6 सेंटीमीटर, कची हो गया आंसर उतार लो। प्रश्न 7 है, कहता है किसी भवन है, भवन जानता है ना, घर देखा है ना घर, तो भवन को पेंट करवाना है, कची करवाना है इतना समझना है, कची करवाना है पेंट। तो कहता है सम चतुर्भुज क्या काम जैसा है, 300 टाइले लाया है, 300 टाइले ना होता है ना, वो देखा है 3000 लाया है, कितना लाया है 3000 टाइल लाया है, और इनमें से प्रत्येक का विकर्ण कितना है 45 और 30 सेंटीमीटर लंबाई है। तो 4 रुपया प्रति दर के मीटर से फर्श करवाना खर्च लगता है, बताओ कितना रुपया खर्च लगेगा, कितना है 4 रुपया, 4 रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर से लेता है, प्रति वर्ग 4 रुपया ना। जैसे मान के लो आती है कची खाता है फर्श, मान लो कची आता है फर्श, कची है, इसको पेंट करवाना है, कची करवाना है पेंट करवाना है, तो इसको कह दिया विकर्ण एगो दे दिया है कितना है 45, कितना है 45
सेंटीमीटर। ये वो भी कर दिया कितना है 30 सेंटीमीटर। अभी कहा है ना मान के जो पूरा पदरतिया पूरा गुना करेगा ना तो पूरा स्क्वायर में निकल जाएगा कितना एरिया है, समझ आ कि ना। तो वो गाड़ी कह दिया है कौची कह दिया है 4 रुपया 1 मीटर में लग जाएगा। 1 मीटर में क्या रुपया लगेगा, तो बताओ कितना रुपया लगेगा पेंट करने में, ये पूरा में। हाँ तो ये मान लो इसको दिया, इसको डी। तो पहले इसको देखो क्षेत्रफल निकालेंगे इसको ना, पहले एरिया ना देखेंगे जी कितना है, एरिया ना देखेंगे। तो देखो पहले त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1 बटा आधार गुना आधा हटा, त्रिभुज न समझ आएगा तेरा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना रे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का कजी क्षेत्रफल है 1/2 विकर्णों का गुणनफल है ना, है विकर्णों का कजी होगा गुना करेंगे, गुणनफल 1/2 विकर्ण कितना है 45 और गुना 30 सेंटीमीटर में स्क्वायर हो जाएगा, एगो दुगुना होगा स्क्वायर, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी 45 गुना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर देते हैं कितना होगा, देखो 15 × 5 = 75, हाथ में 7 है, हाथ में 7 है, 15 चौका 60 और 60 7 67 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है कि ना, नहीं रे अभी एरिया निकाले हैं भाई इतना गुना करना एक में एक से, हाँ गुना करके लेना। अब देखो अभी तो एक एरिया निकला है ना, अब पूरा कितना टाइल्स ले आया है तो गुना ना करेगा, तो कुल टाइल्स कची लिखेंगे, कुल कची टाइल्स कितना है, कुल टाइल्स 3000 गुना कितना लिया है क्षेत्रफल 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर देंगे कितना जाएगा, देखो 3 को 0 है ना, 3 को 0 कभी कर देंगे उतार देंगे, गुना करेंगे अब 3 से, कैसे 5 हाथ में 1 7 21 1 22 हाथ में 2 36 18 2 20 कथी है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कची के बात करता है तो मीटर में आंसर लाना है, अब कची में मीटर में बात कर रहा है तो मीटर में लाएंगे। अब देखो यहाँ वर्ग का मतलब समझना, देखो खाली सेंटीमीटर से देखो समझना, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, कची में मीटर में तो 100 से भाग दे देना, कची से 100 से ना होता है, 100 से कची देना है भाग। और जब आएगा देखो सेंटीमीटर से वर्ग मीटर ना कहता है, वर्ग यहाँ ना है, वर्ग मीटर में बदले तो 1000 मतलब 100 गुना कितना 100 गुना 100 इतना से भाग देने पड़ेगा, इसका मतलब इतना से गुना भाग देंगे कि देंगे एकदम देना पड़ेगा। तो देखो कची में आप बदल रहे हैं, सेंटीमीटर से कभी बदल रहे हैं मीटर में, इसमें 2 गुना है ना 2 गो, तो 2 100 से कथी करेंगे भाग देंगे, समझना। तब कितना है 20 25 और 3 को बाटा में 100 गुना 100 आई हो जाएगा आपका ची मीटर, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में था, अब कच हो जाएगा मीटर। अब आ गया ये आंसर अनुसार से। अब देखो 3 को 0 से 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, एक बार 0 से 1 0, अभी 10 बच गया ना, भाग नहीं देंगे है ना बचेगा। अब देखो भाग देगा ना तो आ जाएगा 20 और 2 आ जाए पॉइंट बैठेगा 0.5 हो जाएगा, 10 से भाग देगा तो 1 इतने कुछ लगता है, अभी कच्चे हो गया मीटर। अब इतना ना 1 वर्ग मीटर में लगता है, कितना में 1 में, तो कहता है इस का कितना रुपया लगता है, अब तो 4 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा, है कि ना। तो चूंकि अतः लिखेंगे यहाँ पे कच्चे लिखेंगे, अतः 1 वर्ग मीटर बराबर कितना रुपया लगता है, यहाँ 4 रुपया लगता है कि ना लगता है। ये कितना है कुल 2025 नहीं है 202 रुपया और 50 पैसा लगता है, यानी 50 मीटर। अब बराबर कितना हो गया ये 4। अब देखो गुना कर देंगे इसको 2000 का 202 5 और गुना कर जाएगा 4, अब गुना कर देते हैं आंसर आ जाएगा। तो 4 5 हाथ में 2 अब 5 दूना 4 दूना 8 8 2 हाथ में 1 हो गया 4 के
अरे जीरो में गुना किए, एक में गुना कर जीरो, अब क्या था पहले हासिल में एक, चार दुना यहाँ पॉइंट रहा है, यहाँ पर कैसे कर देंगे पॉइंट, यानी पॉइंट हट जाएगा तो 810 रुपया कितना होगा, 810 रुपया खर्चा होगा, ज्यादा नहीं लगेगा, आंसर हो गया। देखो प्रश्न 8 है, कहता है मोहन एक समलव आकार का खेत खरीदना चाहता है, खेत खरीदना चाहता है कौन, मोहन, समलव आकार का, समलव का अति पढ़ना बताए है ना, इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना, ऐसे खेत खरीदना चाहता है कौन, मोहन, मोहन है जो ऐसे खेत खरीदना चाहता है, समझ है कि ना। आज तब खेत खरीदना चाहता है तो इस खेत में नदी के साथ भूजा सड़क के ओर, मतलब देखो नदी है, एक तरफ कच्ची है, नदी है, ऊपर में सड़क है, ऊपर में सड़क है, कच्ची है, इस सड़क है, कच्ची है, सड़क है, ये सब कच्ची है, सड़क है, समझ जाए कि ना। उसके बाद नीचा में नदी है, नीचा में कच्ची है, इस तरफ कच्ची है, सब नदी है, कच्ची है, नदी, ऐसा जगह में खेत खरीदना चाहता है कौन, मोहन। अब खरीदना चाहता है तो इसका लंबाई दुगुना होना चाहिए, लंबाई कितना चाहिए, दुगुना, कौन मान लो, क्यों मान लो एकड़ 2x मान लेते, कभी दुगुना मतलब कभी हो जाएगा 2x, इसको क्या हो जाएगा था x हो जाएगा, होगा ना, ए मान ले, बी सी और, अच्छा ऊंचाई इसको मानने के लिए जाएंगे क्या, है ना, करेंगे, ऊंचाई में कितना देने हैं 100 मीटर, हाँ 100 मीटर, कितना है 100 मीटर, इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बताओ कितना है, 1,05,000, 10,000 है कि 1 मीटर स्क्वायर है ना। अब कहता है बताओ, कच्ची कहता है लास्ट में, तो भुजा की लंबाई कितना होगा, ये भुजा है ना पूरा, एक लंबाई कितना है बताओ, यही प्रश्न कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो देखो पहले हल करेंगे, समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलो, समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, हाँ समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो देखो समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया कितना है, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,500, कितना है 10,500 मीटर के 1/2 समांतर भुजा का योग, यानी इसको x माने है, इसको कितना माने है 2x है ना माने, तो x + 2, ऊंचाई कितना है 100 है ना। तो देखो इसे काट देंगे तो 2 हो जाएगा 50 ना होगा। अब देखो ये समझो ये कितना है 10,500 मीटर के, अगला बात देखो ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 3x अब गुना कितना है, रहने दो ऐसे ऐसे रहने दो, गुना कितना है 50, 50 के कहाँ लेके चल जाते हैं, नीचा कहाँ लेके आ जाते हैं, बटा में लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। कितना है 10,500, 10,000 मीटर के स्क्वायर, अब बटा में 50, आई मीटर है कच्ची है, एगो मीटर से एगो मीटर कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो, इसको काटेगा कितना आएगा 2 आई 1, कितना जाएगा 21, कितना आया 21, एगो जीरो ना बचल है, क्या बचल 5 से एकदम ना कटाई, जीरो के जीरो 210 आ गया, कितना आ गया 210, अब बराबर कितना बचा है अब 3x, तो 3x बराबर कितना हो गया 200, x बराबर 210, अब बटा में कितना, बटा में काटेंगे सत्या
तो x बराबर कितना आ गया 70 मीटर आ गया। तो कौन इसको निकाले कहता है तो कौन दूसरी लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई 2x है, कितना है 2x, तो 2 गुना x का मान कितना आया निकल के 70 मीटर है, 7 गुना 14 मीटर, कच हो जाएगा 140 मीटर आंसर। देखो प्रश्न 9 है, कहता एक ऊपर उठे हुए चबूतरा है, कचिए चबूतरा ऊपर उठा हुआ है, चबूतरा है ना, कभी हो गया है ऊपर उठ गया है, अष्टभुज है, कई भुज है 8 गो भुज आएंगे आकार का है, तो अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कची का अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा है कि नहीं। तो देखो ऊंचाई इसमें कितना दे रहे, एच कितना दे रहे, एच 4 मीटर, आइए आधार है, कची है 11 है, ये सब आधार है, कची है कै गो है आधार, एगो दूगो तीन गो है ना। देखो अष्टभुज का क्षेत्रफल, कची का अष्टभुज का कची क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो 1/2 विकर्णों का योग, कची करेंगे 2 बार करेंगे, कई बार 2 बार विकर्ण 1/2 ऐसा समझो ना, विकर्णों समांतर भुजा के विकर्णों का योग करेंगे है कि ना, समांतर भुजा के विकर्णों का योग है, पूरा लिखेंगे। अरे इतना समझ आएगा d1 प्लस d2 समझ आएगा, मतलब ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे, नहीं होता समांतर भुजा का योग, गुना एच होता था, ऊंचाई ना होता था, और प्लस फिर 1/2 और फिर कथी करेंगे d1 प्लस एच, समझता है ना, प्लस एक बार होगा आयत होगा, कथी होगा आयत, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना होता है कि ना, तो लंबाई गुना बस यही होता है कथी अष्टभुज का सूत्र 1/2 d1 यानी इसको मान लो 11 है, कितना है 4, हाँ 11 प्लस का है, ऊंचाई कितना दे ले देखो 4 और प्लस है तो प्लस, फिर यही लिखेंगे 1/2, हाँ फिर 11 प्लस सबके 11 बराबर ना है, और सब में तो 4 बराबर है ना, तो उतने लिखेंगे 4 प्लस कितना है 11 गुना फिर 4 है, और प्लस लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 11 और चौड़ाई कितना है ऊंचाई 4 है ना, एक अलग घेर देंगे, अब काट देंगे, देखो एक से काट देंगे कितना आ गया 2, एक से ही काट देंगे कितना आ गया, अब ये कितना हो गया 15, 15 दूना है कितना ये कितना होता है 15 तो गलत कर दीजिए, ऊंचाई ई वाला बनाते सब में यहाँ से लेके यहाँ तक ना है, सभी के लिए 5 होते, क्या होगा 5 होगा, इनमें 5 होगा, इनमें कितना होगा सब में 5 होगा। अब देखो 11 5 कितना होता है 16 गुना का है प्लस होता है, एहू में तो उतना हो जाएगा, एहू में कितना होगा 11 11 5 16 गुना में और प्लस 11 5 55, 11 5 55, देखो इसको 32 हो गया ना, आई कितना हो गया और प्लस बताओ जोड़ के कितना होगा, जोड़ बताओ, अरे 32 कितना होता है 64, प्लस कितना हो गया और सबको जोड़ देंगे कितना हो गया 119, आंसर हो गया, कच हो गया हाँ मीटर के